राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे निगम चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक हलकों में भी हलचलें बढ़ने लगी हैं। इसी कड़ी में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बार फिर से यमुना पार में अपनी दस्तक दी है। पार्टी ने यहां जनता कॉलोनी वेलकम में अपने प्रतिनिधि एडवोकेट रिजवान चौधरी के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कलीमुल हफीज़ के पहुंचने से पहले ही जिस तरह से सुबुगाहट हुई, यहाँ जो है पुलिस पहुंच गई और उन्होंने इस कार्यक्रम को रोका। कोविड गाइडलाइन का हवाला देते हुए रोकने की भी कोशिश करी। उसके बावजूद यहाँ मौजूद भीड़ को देखकर प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ ने वहाँ मंच से ही उन सभी लोगों को चेतावनी दी और साथ के साथ ये भी कहा कि किस तरह से एक पक्ष जहाँ दूसरी पार्टियों के प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ पुलिस नहीं पहुँचती और जानबूझकर इस तरह से AIMIM के कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की जाती है, वो ठीक नहीं। पुलिस ने आपको प्रोग्राम को रोकने की पूरी कोशिश की, तब भी आप लोग पूरी हिम्मत से डटे रहे, तो मैं आपकी हिम्मत को सलाम पेश करता हूं। एक नारे से इतनी जोर से नारा लगाइए कि ये थाने पुलिस वालों के कानों में आवाज गूंज जाए, इंकलाब जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। एक प्रोग्राम तो पूरी दिल्ली का हर विधायक हर वार्ड में हर गली में जाके कर रहा है। उस प्रोग्राम का नाम है आपका विधायक आपके द्वार। आपने देखा होगा वहाँ पे भीड़ भी आती है, वहाँ सारे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन वहाँ न पुलिस रोकती है उनको, न कोई एडमिनिस्ट्रेशन रोकता है। एक तरीका है कि आने वाले चुनाव में हम MIM के कैंडिडेट को मजबूत करें, उसको सपोर्ट करके उसको जिता के हवालों में पहुंचाएं और इस बात की परवाह मत करना कि आपके कैंडिडेट में हो सकता है थोड़ी कमी हो, थोड़ा वो दूसरे कैंडिडेट से 19 भी लगे आपको, फिर भी आप अपने नस्लों की खातिर, अपनी पार्टी, अपने निशान और अपनी सियासी कुव्वत के खातिर अपनी जमात को मजबूत करना और उस कैंडिडेट को इतना भरपूर सपोर्ट करना कि वो आपकी सारी परेशानियां और सारी मुसीबतों को वो हवालों में उठाकर हल करके ला सके। देखिए, इस रेस्पॉन्स के तो गवाह आप सब लोग हैं। आप देख रहे हैं बाहर जो हमारी खवातीन हैं उनका जोश और बलबला आप मैं खुद महसूस कर रहे हैं, और हमारे जो साथी सारे जो दिल्ली प्रदेश की टीम भी है, यहाँ के वार्ड अध्यक्ष भी मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, विधानसभा अध्यक्ष मौजूद हैं। इन सब की बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आ रहा होगा कि मजलिस जो पिछले 6 महीने से दिल्ली में सरगर्म है, उसने अपने हर वार्ड में जहाँ जहाँ से चुनाव लड़ना है वहाँ अपने दफ्तर खोलकर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस दफ्तर को भी हमारे बने हुए तो काफ़ी दिन हो गए, लेकिन चूंकि वक्त की वजह से हमने इसको आज का दिन तय किया था इसे इफ्तिताह करने का। हमारी तैयारी पूरी है और पूरी ताकत से हम आने वाला MCD वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। इसके पीछे सिर्फ एक ही बात है कि कोई भी सियासी पार्टी नहीं चाहती कि मुसलमानों में सियासी कुव्वत आए, उनमें सियासी क़यादत पैदा हो। हर पार्टी यहाँ इस मुद्दे पर आकर एक है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे BJP हो। वो चाहते हैं कि मुसलमानों का वोट हम ले तो लें, लेकिन इनकी क़यादत डेवलप ना हो। जाहिर बात है कि MIM का मिशन है कि हम हर दबे कुचले वर्ग में उसकी क़यादत को डेवलप करेंगे। ख़ास तौर से मुसलमानों को जो इस्तेसाल हुआ है, उस इस्तेसाल का हल ही ये है कि हम इसकी अपनी क़यादत डेवलप करें। आज हमारे यहाँ रियाजुद्दीन मेवाती साहब की ज़ेरे निगरानी, वो यहाँ के वार्ड अध्यक्ष हैं, उनके अंडर में ही आज ऑफिस खुल रहा है। वकील साहब रिजवान साहब और मोहतरमा मेरी बहन जो यासीन साहिबा, इनकी जो मेहनत है, आज इनकी क़यादत को आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे। यही हल है इस जो हमारे साथ जो पॉलिटिकल वेंडेटा, जो हमारे साथ सियासी तौर पे जो सौतेला व्यवहार हुआ है और हर पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी है उसमें सबसे आगे है, चूँकि इस वक्त वो दिल्ली सरकार में मौजूद है। BJP तो हमारे वजूद की दुश्मन है, हम उसको और क्या कहें। लेकिन जो कांग्रेस जिसने हमें 70 साल इस्तेमाल किया, वो भी नहीं चाहती हमें देखना। लिहाजा हमारा ये मिशन है कि अब हम अपनी कम्युनिटी में उसकी क़यादत को डेवलप करके रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे सदर साहब इसके ऊपर पहले ही अभी क्लियर कर चुके हैं। हमारे सदर साहब कलीमुल हफीज़ साहब ने कहा कि ये चाहते ही नहीं है कि हमारी इब्तिदा हो या हम वजूद में आए, और इस मुद्दे पर सारी पॉलिटिकल पार्टी एक है। सब पॉलिटिकल पार्टी आकर के हमें आगे बढ़ने से, ज़र्रा बढ़ने से हमें रोका जा रहा है, और सब पता है हमें ये कहाँ से, इनका कमांड कहाँ से मिल रही है और कहाँ से ये इस काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। वरना घंटों आकर के खड़े नहीं होते और इतना ज़्यादा मतलब
जितने हमारे यहाँ पर माँ बहनें हमारी बैठी हुई हैं उनके साथ भी उनको भी कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये आप देख ही सकते हैं, आप बाहर जा कर के देखेंगे तो जो इन्होंने हमें हर तरीके से, बस इनका एक ही टारगेट है कि हम आगे ना बढ़ें, ये हमारा फ़ायदा लें, हमें एक इतना सा भी फ़ायदा ना दें। बस इनका जो टारगेट है, मुद्दा है, वो ये है कि हम ना बढ़ें। तो आज जो है जनता कॉलोनी वाला जो ऑफिस है इसकी शुरुआत कर दी है। हाँ माशाल्लाह, शुरुआत तो कर दी थी इसकी हमने, मतलब एक पहले से की थी, पर आज हमने अध्यक्ष साहब से, सदर साहब से इसका इनॉग्रेशन करवा करके ऑफिशियली इनॉग्रेट आज किया है हमने। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और तेज़ी के साथ में एक बड़े दल के साथ बनते जा रहे हैं, और आज कुछ और है, इंशाल्लाह आगे इससे कई गुना और ज़्यादा होंगे। और 2022 में मिशन जो हमारा है वो ये है कि हम इसको कामयाब करके रहेंगे, अल्लाह ने चाहा। अल्लाह की ताकत के अलावा कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती।